नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु काल के प्रमुख कवि राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु काल के प्रमुख कवि थे राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी जी का जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में और निधन हुआ था इनका 1925 ईस्वी में। राधाचरण गोस्वामी जो भारतेंदु काल के प्रमुख कवि थे, किस काल के? भारतेंदु काल के प्रमुख कवि थे। भारतेंदु काल के प्रमुख कवि थे। भारतेंदु काल से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में भारतेंदु नाम से, किस नाम से? भारतेंदु नाम से एक पत्र निकाला था। किस नाम से? भारतेंदु नाम से एक पत्र इन्होंने निकाला था। कब निकाला था? 1883 ईस्वी में। कब निकाला था? 1883 ईस्वी में भारतेंदु नाम से एक पत्र भी निकाला था। किसने? राधाचरण गोस्वामी ने। राधाचरण गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी में और निधन हुआ था 1925 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में इन्होंने भारतेंदु नाम से एक पत्र भी निकाला था राधाचरण गोस्वामी ने। आगे देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रमुख रचनाएं, एक नंबर पर है नव भक्तमाल। एक नंबर पर है नव भक्तमाल। दो नंबर पर हमारो उत्तम भारत देश। एक नंबर पर नव भक्तमाल, दो नंबर पर हमारो उत्तम भारत देश। भारत से भारत संगीत और विधवा विलाप। क्या आएगा? नव भक्तमाल। फिर आएगा हमारो उत्तम भारत देश। हमारो उत्तम भारत देश। तीन नंबर पर है भारत संगीत। चार नंबर पर है विधवा विलाप। चार नंबर पर है विधवा विलाप। ये इनकी रचनाएं हैं। नव भक्तमाल, हमारो उत्तम भारत देश, भारत संगीत और विधवा विलाप। हमारो उत्तम नव भक्तमाल, हमारो उत्तम भारत देश, नव भक्तमाल, हमारो उत्तम भारत देश, भारत संगीत और विधवा विलाप। ये इनके प्रमुख रचनाएं थी। उसके बाद आगे चलते हैं इनके नाटक। इनके कुछ नाटक भी थे। नाटक में एक नंबर पर आएगा सती चंद्रावली। नाटक है सती चंद्रावली। कौन कौन से नाटक है इनके? सती चंद्रावली, सती चंद्रावली। और उसके बाद आएगा अमर सिंह राठौड़। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़ और श्रीदामा। ये इनके प्रमुख नाटक थे। ये तीन नाटक थे। इनके अलावा इनके तीन प्रहसन भी थे। ये तीन इनके नाटक थे। कौन कौन से नाटक थे? सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर और श्रीदामा। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर और श्रीदामा। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर और श्रीदामा। क्या थे? सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर और श्रीदामा। ये इनके प्रमुख नाटक थे। इसके अलावा इन्होंने तीन प्रहसन भी लिखे थे। तीन प्रहसन भी लिखे थे। प्रहसन भी देख लेते हैं। तीन प्रहसन। तीन प्रहसन कौन से थे? एक है बूढ़े, एक नंबर पर है बूढ़े
मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। ठीक है, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, ये इनका एक प्रहसन था जो पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है, पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है। बूढ़े मुँह मुहासे और लोग देखे तमाशे। इसके बाद इनका एक प्रश्न और भी था, तन मन धन, तन मन धन, एक मिनट, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, तन मन और धन, तन मन और धन किसके अर्पण? गोसाई जी के अर्पण। तो यह जो प्रश्न था यह धर्म गुरुओं के पाखंडों पर व्यंग्य करता है, धर्म गुरुओं के पाखंडों पर व्यंग्य करता है या उनकी वास्तविकता को उजागर करता है। कौन सा? तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। और एक इनका और था प्रश्न, भंग तरंग। तो ये थे राधाचरण गोस्वामी जी। राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी का जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में, निधन हुआ था 1925 ईस्वी में। राधाचरण गोस्वामी ने 1883 ईस्वी में, राधाचरण गोस्वामी ने 1883 ईस्वी में भारतेंदु नाम से एक पत्र निकाला था। किस नाम से? भारतेंदु नाम से एक पत्र भी निकाला था। उनकी प्रमुख रचनाएं थी नव भक्तमाल, हमारो उत्तम भारत देश, भारत संगीत, नव भक्तमाल, हमारो उत्तम भारत देश, भारत संगीत और विधवा विलाप। इसके अलावा उनके नाटक भी थे। नाटक कौन से थे? सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर और श्रीदामा। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर और श्रीदामा। उसके अलावा उनके 3 प्रहसन भी थे। कौन कौन से थे 3 प्रहसन? 3 प्रहसन थे बूढ़े मुँह मुहासे और लोग देखे तमाशे, जो पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है। बूढ़े मुँह मुहासे और लोग देखे तमाशे। उसके बाद उनका दूसरा प्रहसन आता है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, जो धर्म गुरुओं की पोल खोलता है। उसके बाद आता है भंग तरंग। ये थे राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु काल के प्रमुख कवि राधाचरण गोस्वामी।